देखिए लास्ट टाइम पे हमने इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारे जो क्लासेस थे वो सारी क्लासेस डिस्कस कर लिया था प्रोग्राम का, है ना। मेरे पास कुछ और प्रोग्राम है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मे भी आपने उस पर काम नहीं किया होगा। देखिए ये पूरा फोल्डर वैसे मैंने दे भी दिया है सबको, मेरे ख्याल से मिल गया होगा। जिसको भी नहीं मिला होगा, किसको किसको नहीं मिला ये बताओ। ये कोर जावा 1 वाला फोल्डर। सर मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं मिला सर। अच्छा, तो मेल आईडी इसी ग्रुप में डाल देना और दीपक भेज देना जरा इनको, ठीक है। सर इस पे कर दो ना, स्काइप पे ही। हाँ वो एक्चुअली क्या है कि बोल दिया आपको मिल जाएगा, आप चिंता न करो। यहाँ पे अपलोड करूँगा, ऑलरेडी नेट पे जो मैंने मेल भेजा उसी को वो फॉरवर्ड कर देगा, चला जाएगा, नेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो हर चीज़ का है इनपुट आउटपुट में बाइट स्ट्रीम। देखो ये सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है। कैरेक्टर स्ट्रीम में, हाँ बाइट स्ट्रीम में आपको पाइप्ड वाला समझाना है ना, समझा देता हूँ यहीं से। पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम और पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। थोड़ा सा यही समझा देता हूँ, देन आपको नेटवर्किंग स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए इसके लिए थ्रेड का आना जरूरी है। थ्रेड अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि ये देखिए हमने क्लास बनाया है जिसका नाम है पी आउटपुट, है ना। पी आउटपुट करके एक क्लास बनाया है जो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसी का मेथड होता है रन, जो 65 से लेके 91 तक का जो डेटा है वो राइट कर रही है ना। तो मतलब एक थ्रेड स्पेसिफिक क्लास है, मतलब एक थ्रेड है जो कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर उसका कंस्ट्रक्टर है, लोकल टू ग्लोबल डेटा असाइन करा गया है, रन मेथड है, और एक कंस्ट्रक्टर जो हमने बना रखा है अपनी क्लास का, उसमें जो पैरामीटर है वो किस टाइप का है जरा देखना, किस टाइप का है। पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम टाइप का है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये पी आउटपुट ये हमने क्लास बना रखी है, और ये क्लास बनी बनाई क्लास है, ठीक है। तो पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम और पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम करता क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। वैसे बताया भी था लास्ट टाइम पे कि ये इस मतलब क्लास के थ्रू हम दो थ्रेड से साइमल्टेनियसली डेटा रीड और राइट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो थ्रेड तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्लास बना के रनेबल को इम्प्लीमेंट करा के रन को ओवरराइट करके उसमें राइट का कोड लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये एक थ्रेड है। अब क्वेश्चन है कि राइट चलेगा किस पे। तो राइट को चलाने के लिए पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कराया गया है, नीचे कहीं बनाया गया होगा, यहाँ पे पास करा के इसी पे राइट चलाया गया है। तो पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का काम है राइट कराना, और पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास का काम है रीड कराना। तो जिस तरह से ये 65 से 91 तक राइट करा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से पी इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास बनी, वो भी थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर रही है। उसका भी कंस्ट्रक्टर है जिसमें पाइप इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर जा रहा है, और 65 से 91 तक वो रीड कर रहा है। रीड देख रहे हो, रीड। तो रीड किस पे चल रहा है, पी आई एन पे। पी आई एन क्या है, पाइप इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, तो एक ही तरह का है। और ये आवाज, तो यहाँ पे देखो एक क्लास बनाया गया जिसका नाम है पी रन। पी रन क्लास क्या कर रहा है, जिसमें हमने पाइप आउटपुट स्ट्रीम का और पाइप इनपुट स्ट्रीम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना लिए।
तो प्रोग्राम तो मेन से शुरू होगा ना। अब मेन से ध्यान से जरा समझिएगा, ये दो लाइन समझ में आ रहा है ना। ये तो दो हमारे आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं जिनका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम और पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट कर लिए। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। और ये दोनों क्लासेस साइमल्टेनियसली काम करेंगे, तो इसलिए हमने क्या करा, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का कनेक्ट मेथड है जिसमें पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डाल दिया। इनपुट के पास भी कनेक्ट मेथड है, मतलब दोनों में से किसी को कनेक्ट मेथड कर दो, यानी कि पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम एंड पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम ये दोनों एक साथ डेटा रीड राइट करते हैं। तो एक साथ डेटा रीड राइट तो तभी करेंगे जब कनेक्ट होंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक घर से पानी दूसरे घर जानी है, तो एक पाइप जो है एक छोर से दूसरे छोर तक कनेक्ट करेंगे आप, तब हो पाएगा। बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो ये बताओ, ये 3 लाइन समझ में आ रहा है? यस। उसके बाद क्या करेंगे, अब पाइप आउटपुट स्ट्रीम और पाइप इनपुट स्ट्रीम ये दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, इनको कनेक्ट करने के बाद, अब इनका काम तो हमें पता होना चाहिए कि पाइप आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, रीड या करेगा राइट करेगा? रवि सर राइट करेगा ना। पाइप आउट राइट करेगा सर। हाँ, तो पाइप इनपुट स्ट्रीम जो है वो रीड करेगा और ये राइट करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जो थ्रेड स्पेसिफिक होगी, उसमें पाइप आउटपुट का ऑब्जेक्ट डाल देंगे, और एक जो कि राइट करेगा, और एक क्लास ऐसे बनाएंगे जिसमें इसका ऑब्जेक्ट डाल देंगे जो रीड का काम करेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करा गया है, पी आउटपुट और पी इनपुट नाम की 2 क्लासेस बनाई गई हैं। ऊपर आपने देखा भी, बनाया भी गया था। और उन दोनों के कंस्ट्रक्टर में, पी आउटपुट के कंस्ट्रक्टर में पाइप आउटपुट का ऑब्जेक्ट, और पी इनपुट के कंस्ट्रक्टर में पी इन का ऑब्जेक्ट उठा के पास कर दिया गया। ठीक है ना। ये दोनों क्लासेस हैं, ये थ्रेड स्पेसिफिक क्लासेस हैं जो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। चलो जरा पाइप आउटपुट को देखते हैं। ये देखो ये पाइप आउटपुट का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है और थ्रेड स्पेसिफिक है, और क्या कर रहा है, इस पाइप आउटपुट के ऑब्जेक्ट से यहाँ पे देखिए राइट कर रहा है। ठीक है। अब आप थ्रेड जानते होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके थ्रेड कैसे बनता है। नहीं भी जानते तो जान लो ऐसे बनता है, और क्या। ठीक है। देन उसके बाद यही काम पी इनपुट के साथ करा गया है, उसमें रीड का काम हो रहा है। देखो इसके कंस्ट्रक्टर में ये डेटा रिसीव करा के और यहाँ पे रीड करा दिया जा रहा है। ओके फाइन। देन उसके बाद 2 थ्रेड्स बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं जब रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके आप थ्रेड बनाते हो तो उसे थ्रेड चलता तो है नहीं, तो वो जो इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स हैं ये थ्रेड के अंदर डालना पड़ता है और थ्रेड पे स्टार्ट चलाना पड़ता है। बस दैट्स इट। यही तक की कहानी है। जब आप प्रोग्राम चलाओगे जावा सी पी रन डॉट जावा पी आउट डॉट जावा और जावा पी रन, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके प्रोग्राम में रीड और राइट ऑपरेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। पी रन, ये देखिए दिख रहा है आपको। 65 से लेके 91 तक हमने राइट कराया हुआ है, और 65 से 91 तक फिर रीड कर रहा हूं, और 65 वैल्यू होती कैपिटल ए की, तो ए से लेके जेड तक डेटा राइट होगा और फिर वही डेटा रीड भी हो रहा है साथ ही साथ। ठीक है। एक वैल्यू शायद ज्यादा हमने करा रखा है इसलिए वो ब्लैंक एरे दे रहा है। ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा पाइप इनपुट स्ट्रीम, पाइप आउटपुट स्ट्रीम। अब जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो पूछ लो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जी सर। जो चीज नहीं समझ में आ रही है पूछ लो। मेन से प्रोग्राम शुरू होगा। और सर मेन से प्रोग्राम शुरू होगा। और हाँ सर, यहाँ पर हाँ सर पी आउट जो है तो सिर्फ एक ही क्लास के लिए ना चल रहा है सर, पाइप आउटपुट स्ट्रीम। हाँ, पाइप आउटपुट स्ट्रीम ये एक बनी बनाई क्लास है। पाइप इनपुट स्ट्रीम एक बनी बनाई क्लास है।
जिनके हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिया और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो ये भी बनी बनाई क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी बनी बनाई क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ये बना बनाया मेथड जिससे हमने एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। ठीक, बाकी अब हमें 2 क्लासेस बनाने पड़ेंगे जो थ्रेड स्पेसिफिक होंगे, जो कि रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सर जो कनेक्ट मेथड वो प्री डिफाइंड मेथड है? बिल्कुल प्री डिफाइंड मेथड है कनेक्ट मेथड। सर हेलो सर ये जो मतलब डेटा राइट हो रहा है तो सर कहाँ पर हो रहा है जाके? ये डेटा राइट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ कहाँ हो रहा है। पहले ये बताओ मेन के अंदर से ऐसा कौन सा लाइन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? मेन मेथड के अंदर कौन सी ऐसी लाइन है जो नहीं समझ में आ रही है? कोई भी? सबको आ रहा है समझ में? सर वो सब आ रहा है। ठीक है सर आ रहा है। ठीक है, तो पी आउटपुट जो नाम की क्लास है और पी इनपुट नाम की क्लास है, इनमें क्या नाम है, ऑब्जेक्ट रिसीव करा गया है और राइट यहाँ पे हो रहा है। आप देखो ये राइट मेथड किस पे कॉल हुआ है? राइट मेथड किस पे कॉल हुआ है? पाइप आउटपुट स्ट्रीम पे। तो ये डेटा राइट कहाँ हो रहा है? पाइप आउटपुट स्ट्रीम के बफर में ही हो रहा है ना? यस। ठीक है, तो ये पाइप आउटपुट स्ट्रीम के बफर में डेटा राइट हो रहा है। और रीड कहाँ से हो रहा है? रीड हो रहा है पाइप इनपुट स्ट्रीम के बफर से। आपने कहा कि ये एक साथ एक दूसरे को समझने कैसे लग गए? तो वो कनेक्ट मेथड कॉल किया है ना, तो उसके थ्रू वो समझ गए कि भैया इस पाइप में कोई डेटा आ रहा है, राइट हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली वो डेटा रीड भी कर ले रहा है। राइट हो रहा है, रीड भी कर ले रहा है, ऐसे, क्योंकि 2 थ्रेड्स बनाए गए हैं। अच्छा, थ्रेड बना के ये काम इसलिए करा गया, आप देखोगे तो थ्रेड को मैंने यहाँ पे स्लीप करा दिया है ऊपर, ठीक है ना? तो ये इसलिए वो थोड़े थोड़े रुक रुक के आ भी रहा है। तो दोनों थ्रेड स्पेसिफिक इसलिए बना दिए गए हैं क्योंकि अगर 2 काम साइमल्टेनियसली आपको करना है तो इसके लिए 2 थ्रेड तो बनाना ही पड़ेगा ना। बस, चलिए और बताइए। हाँ, अगर हम लोग स्कैनर से इनपुट लेंगे तब भी ये सेम टाइम पे चलेगा? स्कैनर से इनपुट लेंगे सेम टाइम पे ही चलेगा। स्कैनर से इनपुट लोगे तो फिर होल्ड करा दोगे ना स्क्रीन। हाँ। तो जैसे ही आप राइट करोगे तुरंत वो रीड कर लेगा। बिल्कुल, ठीक है सर। हाँ, जैसे ही राइट करोगे तुरंत रीड कर लेगा वो। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या क्लास रह गई थी? सीक्वेंस हो गया, डेटा हो गया, बाइट वाले हो गए, कैरेक्टर स्ट्रीम की सारे प्रोग्राम यहाँ पड़ा हुआ है जो उसी से मिलता जुलता है, जो मैं आपको बताया भी था। ठीक है, फाइल वाला बता दिया था। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, देन आपको आगे बढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ ना एक क्लास है जिसका नाम है इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम और एक क्लास है डिफ्लेटर आउटपुट स्ट्रीम। इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम और डिफ्लेटर आउटपुट स्ट्रीम। तो ये करता क्या है? ये करता ये है कि डेटा रीड राइट ये भी करता है, लेकिन कंप्रेस फॉर्म में करता है। मतलब जैसे ये देखो, समझो, ये पाया जाता है java.util.zip पैकेज के अंदर। अब आयो पढ़ रहे थे इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था। तो ये जिप पैकेज के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है डिफ्लेटर आउटपुट स्ट्रीम। डिफ्लेटर आउटपुट स्ट्रीम क्लास कहती है कि मेरे पास कोई आउटपुट स्ट्रीम दे दो जहां पे मुझे डेटा राइट कराना है। तो मैंने ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना के दे दिया। मैंने कहा अगर तुम्हारे ऊपर डेटा मैं राइट कराऊंगा तो क्या करोगे? ये जो डेटा राइट हो रही है, देखो यहाँ पे राइट हो रही है, लूप चला के डेटा राइट कराया जा रहा है। ये डेटा जो राइट हो रहा है वो राइट हो रहा है डिफ्लेटर आउटपुट स्ट्रीम पे, और डिफ्लेटर आउटपुट स्ट्रीम के पास किसका रेफरेंस है? फाइल का रेफरेंस है।
तो ये डेटा कहाँ पे पहुँचा देगा, फाइल में। आपने कहा इसमें नया क्या है, नया यही है कि डिफलेटर आउटपुट स्ट्रीम जो डेटा को राइट कराएगा वो अपना एक डिफलेट फॉर्मेट होता है। उस डिफलेट फॉर्मेट में इस डेटा को वो कंप्रेस करके या समझ लो कि इनकोड करके राइट करा के रख देगा, समझ रहे हो। और अगर उसको रीड करना है तो आपको इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर। प्रोग्राम दिखा यस सर, आ रही है। जावा सी कंप्रेस डॉट जावा कोड कंपाइल हो गया और जावा करके रन कर दोगे तो कोड रन होगा, कंप्रेस हो गया, ऐसे मैसेज आ गया। तो मैंने कौन सी फाइल दी हुई है जरा देखना, मैंने फाइल का नाम दिया हुआ है abc.java, है ना। अच्छा, यहाँ फाइल इनपुट स्ट्रीम का भी कोई यूज हुआ है क्या? अच्छा, इस फाइल से रीड करा गया है। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्या यूज है, डेटा तो हमने कुछ दिया नहीं है। तो a.java कोई फाइल है, वहाँ से हमने कुछ रीड करा है और साइमल्टेनियसली उसको राइट करा दिया है ना। तो और किस फाइल में, abc.java में। a.java ये है, इसकी साइज कितनी है, 1 KB। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें t.txt से डेटा रीड कराई जा रही है। नहीं, a.java यार, a.java यही तो है a.java। इसका मतलब ये पूरी फाइल ही रीड कर रहा है वो, है ना, इस पूरी फाइल को ही रीड कर रहा है। प्रॉपर्टी में जाके इसकी साइज, एक्चुअल साइज देख लीजिए, 447 बाइट्स। ठीक है, और ABC जो बनी हुई है, जो कंप्रेस करके राइट कराई गई है, इसकी साइज देख लीजिए 285 बाइट। समझ रहे हो। तो इसका जो फॉर्मेट हो बिल्कुल अलग है, आपको दिखेगा नहीं, ये बाइट कोड नहीं है, ये एक समझ लो कि डिफलेट फॉर्मेट है। डिफलेट कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डेवलप किया था, इस API को, है ना, उन्होंने अपने नाम पे इसको दे दिया है। जैसे फाइल कंप्रेशन अनकंप्रेशन के लिए एक हाफमैन एल्गोरिदम होता है, मेरे ख्याल से वो हाफमैन ने बनाया था, वैसे डिफलेट ये बना हुआ है ना। तो कंप्रेस करने के लिए, जार वार बनाने के लिए तो आपका बहुत सारे वार होता है, जार होता है, विनरार होता है, बहुत सारे होते हैं, वैसे डिफलेट है। तो बताइए भैया क्या नहीं समझ में आया, जो लाइन नहीं समझ में आई वो मैं आपको बताऊं। आ रहा है समझ में? सर जो आपने लिखा है आई इक्वल टू फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड, तो सर ये रीड कहाँ हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, डिफलेटर आउटपुट स्ट्रीम है, इसमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डाला गया है। तो डिफलेटर राइट डेटा करेगा कहाँ पे, इस फाइल में। लेकिन राइट क्या करेगा, पहले तो रीड करके तब तो डेटा राइट करोगे। तो मैं सीधे फाइल ही रीड कर ले रहा हूँ। तो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम से इस a.java की सारा रीड करेंगे। हाँ, ये फाइल से सारा डेटा रीड कर लिया गया एंड ऑफ फाइल तक, समझ में आई बात। और फिर उसके बाद वही डेटा जो आया उसको हमने आउट में, यानी कि डिफलेटर आउटपुट स्ट्रीम में राइट करा दिया और फ्लश कर दिया। ये काम हाँ, क्या कह रहे हो कुलदीप? कुलदीप क्या कह रहे हो? ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। कुलदीप समझ में नहीं आ रहा है? हेलो रवि, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है। तो कुलदीप कहाँ चला गया? चलो, मे बी आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर, आ रहा है। हाँ सर। थोड़ा सा बना बनाया प्रोग्राम था तो, और इस लेवल पे आप पहुंच गए हो, 2-4 प्रोग्राम बने बनाए भी दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर वही जो इन्फ्लेट फॉर्मेट है ABC, उसको हमने
रीड करा इनपुट स्ट्रीम से और इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम के पास उस ऑब्जेक्ट को डाल दिया और फिर इस फाइल में राइट करा दिया। समझ रहे हो? तो जाहिर सी बात है जब रीड करेंगे, अब एक चीज़ है ये राइट वाइट ना कराएं तो कंसोल पे दिखा सकते हैं। हमने इस फाइल से डेटा उठाया क्योंकि ये इन्फ्लेट फॉर्मेट में कंप्रेस्ड है, इस कंप्रेस्ड डेटा को इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम को दिया। इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम जब वो उस डेटा को रीड करेगा तो रीड करके यहाँ राइट करा देंगे। तो रीड यहाँ कर लिया एंड ऑफ फाइल तक और फिर राइट करा दिया, नीचे प्लस प्लस कर दी, क्लोज कर दी, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही डेटा फर्दर रीड होके दिख जाएगा। तो इन्फ्लेटर और डिफ्लेटर ये दो हमारे क्लासेस हैं, जावा सी uncompressed.java, और फिर वही सेम जो डेटा है, सेम फाइल जो a.java के अंदर थी वही अनकम्प्रेस होके आ जाएगी, यानी कि वो d नाम से बना देगा। उसकी एग्जैक्ट साइज कितनी बनेगी? 447 नहीं, 447 नहीं है। d.java अनकम्प्रेस होने के बाद, अच्छा अनकम्प्रेस होगा तो उसी फाइल से कंप्रेस्ड होके आया, एक्चुअल साइज नहीं। जो a.java में जो डेटा था मतलब वही साइज का डेटा आया। a.java में ये था ना, test1 नाम की क्लास थी और ये सारा डेटा था। और d.java जब ओपन करोगे तो ये वही सेम क्लास और वही सारा डेटा है। ठीक है, तो ये कंप्रेशन अनकम्प्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट खत्म। कंसोल क्लास आपको बता ही दिया है, सिस्टम क्लास आपको समझा ही दिया है, फाइल क्लास आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो बाकी जो नहीं भी समझा है वो आप